हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। आज के इस वीडियो में आपकी क्लास 12th फ्लैमिंगो बुक की पोएम अ रोड साइड स्टैंड को हम लोग लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। इस पोएम को अमेरिका के मोस्ट फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में हम पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और दूसरे पार्ट में पोएटिक डिवाइस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास की शुरुआत हम लोग पहले पोएम के बारे में जानने से करते हैं। ए पोएम अ रोड साइड स्टैंड कौन लिखे हैं? जी हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद पोएम में डीप डाइव करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ था, वहीं उनकी जो डेथ है वो 1963 में हुई थी। ये बहुत जाने माने अमेरिकन पोएट है और ये बिलोंग करते थे 20th सेंचुरी से। हाँ, 20th सेंचुरी जो जिसमें बहुत दो बड़े बड़े युद्ध भी हुए हैं, वर्ल्ड वार्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो लिखते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, लोगों के बारे में और प्राकृतिक दृश्यों के बारे में। ठीक है, उनका पोएम जो है जनरली कंसर्न होता है ह्यूमन ट्रेजेडी से, यानी जो इंसानों के जो दुख तकलीफ है उससे रिलेटेड होता है और उन इंसानों के डर से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, वो अपना रिएक्शन शो करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ के बारे में और अल्टीमेटली हम लोगों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उस दुख को, उस तकलीफ़ को एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। तो ये भी एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, इनके कुछ मोस्ट फेमस पोएम में से हैं अ स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, बर्ड्स, मेंडिंग वॉल्स आर फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स। ये सब इनके वेल नोन पोएम्स हैं। ठीक है, ये पोएम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ रोड साइड स्टैंड, इसमें जो है वो क्या दिखा रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं पुअर डिप्राइव्ड पीपल को, यानी गरीब वंचित मतलब इंसानों को इसमें दिखाया जा रहा है जिनके पास क्लैरिटी ही नहीं है। ठीक है, उनके लिए इनके मन में डीपेस्ट सिंपैथी है और मानवीय गुण है उन गरीब लोगों के लिए। ठीक है, चलिए पोएम में बढ़ने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा। क्या आपने कभी रोड साइड में कभी किनारे पर रुके हैं जहाँ एक छोटी सी दुकान हो या फिर कुछ और भी रहता है, वहाँ पे आप क्या क्या ऑब्जर्व किए हैं? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पोएम के पहले स्टैंजा के साथ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पोएम को किसी स्टैंजा में डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए इसको स्टैंजा में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पहला 1 to 6 लाइन को हम लोग एक स्टैंजा मानेंगे और इसमें जो बताया गया है उस द सेटअप ऑफ स्टैंड के बारे में बताया गया है, यानी दुकान को सेट किया जा रहा है अभी, उसके बारे में जो सेट किया गया उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flowers of cities from sinking and withering faint. तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है वो द लिटिल ओल्ड हाउस जो है उसको एक छोटा सा घर है जो अपना जो है वो सेटअप कर रहा है दुकान को अपने जस्ट घर के बाहर में। ठीक है, और वो जस्ट रोड के किनारे में ही है जहाँ पे ट्रैफिक मतलब लोग जो है वो गुजर रहे हैं। स्पीड मतलब तेज़ी से, वहाँ से जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं वो अपने कारों से तेज़ी से गुजर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जो रोड साइड के किनारे जो दुकान है, स्टैंड है, वो बहुत ही दयनीय तरीके से अपने मतलब कि डिमांड कर रहा है, लोगों से विनती कर रहा है कि वहाँ से कुछ ख़रीदा जाए। और ऐसा नहीं है कि वो भीख के तौर पर ऐसा कर रहा है या फिर कुछ पीस ऑफ ब्रेड के लिए,
नहीं, क्योंकि उन लोगों को कुछ मनी चाहिए कैश में, ठीक है, जो उनको सपोर्ट मतलब प्रोवाइड करे। और ये मतलब कि मनी कहाँ से आएगा, जो सिटीज़ से आ रहे हैं, और जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं उनको डूबने से बचाता है, वहाँ से मनी आ रहा है। तो कवि क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि एक पुराना छोटा सा घर है जिसके मालिकों ने सड़क के किनारे एक छोटा सा दुकान डाला है। यह दुकान भीख मांगने के लिए नहीं लगाई गई है, जैसा ये लाइन बोल रहा है, इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, बल्कि ये ग्रामीण लोग आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी मेहनत की चीज़ें बेचकर थोड़ा सा सिटी मनी कमाना चाहते हैं। यह वही पैसा है जो शहरों के बड़े बड़े बिजनेसमैन को डूबने से बचाता है और फ्लो बनाए रखता है। तो ये ट्रैफिक स्पीड, स्पीड का मतलब क्या हुआ, बहुत तेज़ी से गुजरना। स्पीड का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से गुजरना। ये तो पोएम हम लोग अभी देखें लाइन 1 to 6। चलिए अब हम लोग सेकेंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं द क्रुएल्टी ऑफ द सिटी फोक। यानी यहाँ पे सिटी फोक के द्वारा क्या मतलब हिंसक व्यवहार अपनाया जा रहा है ग्रामीण लोगों के लिए, वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लाइन 7 to 15 इसको इस कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विथ अ माइंड अहेड, मतलब पॉलिश ट्रैफिक का मतलब है वहाँ से जो चमचमाती गाड़ियाँ हैं वो गुजर रही हैं एक अपने माइंड में अपने थिंकिंग को लिए हुए, ठीक है। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्स at having the landscape marred with the artless paint of science that with n turned wrong and s turned wrong offered for sale wild berries in wooden quarts or crook-necked golden squares with silver warts. Or beauty rests in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean. तो ये पोएम यहाँ पे बोल रहा है कि जो लोग हैं वो अपने माइंड में अपने काम के लेकर के व्यस्त हैं, वो लोग अपने बारे में ही सोच रहे हैं। अगर कोई रुकता भी है वहाँ पे तो जो उन लोगों को सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, जो लैंडस्केप यानी वहाँ का जो दृश्य है वो ख़राब हो चुका है। क्यों, क्योंकि पेंटिंग जो है गलत तरीके से की गई है। वहाँ पे जो साइन होता है अक्सर रोड किनारे दिखाया जाता है, कौन साइड में एन है कौन साइड में एस है, तो उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ये देख के उसको मतलब कि वहाँ पर रुकने वालों को गुस्सा आता है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रामीण लोग हैं ये क्या बेच रहे हैं, वहाँ पे वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं जो लकड़ी के बक्सों में रखे हुए हैं। और साथ ही साथ में या तो वो लोग बेच रहे हैं एक प्रकार की सब्जी जो क्रूक नेक्ड गोल्डन है, मतलब वो थोड़ा सा घुमावदार है और उसमें सिल्वर वर्ड्स मतलब सिल्वर के दाने की तरह कुछ निकला हुआ है, ठीक है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और उन लोग का कहना कि ब्यूटी जो है अब तो सिर्फ बच गया है कि माउंटेनियस सीन में ही बचा हुआ है, इधर तो सब बर्बाद हो गया है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग। वो मतलब कि फिर ग्रामीण अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोग कंजूसी क्यों करते हो, और अगर तुम आप लोग अपना ये जो पैसा जो है रखना चाहते हो तो अपना ये जो मीन मनी है यानी जो रूखापन है इसको भी आप अपने साथ लेते जाओ और यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो ये मतलब कि इस स्टैंजा में जो मतलब पोएट कहना चाहता है कि चमचमाती गाड़ियों में बैठे अमीर लोग इस दुकान की तरफ देखते तक नहीं, जब देखते हैं तो उनका दिमाग अपने काम की तरफ लगा होता है, और अगर कोई गलती से रुक भी जाता है तो वह सामान खरीदने के लिए नहीं रुकता बल्कि चिढ़ जाता है। अब वो लोग चिढ़ते क्यों हैं, वे शिकायत करते हैं कि इस बेतरतीब दुकान ने और उसके आड़े तिरछे लिखे हुए साइन बोर्ड ने वहाँ के प्राकृतिक नज़ारे को बदसूरत बना दिया है। विकलात्मक दृष्टि की कमी पर गुस्सा निकालते हैं, लेकिन साथ ही साथ में पोएट व्यंग करते हैं कि उन लोगों को मतलब जो दुकान डाले हुए हैं उनकी गरीबी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। साथ ही साथ में ग्रामीणों का कहना है कि द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, मतलब जो सीनरी को जो तकलीफ़ हो रहा है वो मेरे कंप्लेंट नहीं है, और हम लोगों को इस बात का तकलीफ़ है जो हम लोग नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। ट्रस्टिंग सोरो है जो वो लोग बोल नहीं पा रहे। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम लोग शहरों से दूर हम लोग एक अपनी छोटी सी दुकान डाले हैं, ठीक है।
एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम लोगों की क्या ज़रूरत है, कुछ शहरी रुपयों की जो हम लोगों के हाथ में हो, ताकि ये जो है हम लोगों को सपोर्ट करे, ठीक है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस, और मुझको हम लोगों को वही लाइफ दो जो आप लोगों ने प्रोमिस किया था मूविंग पिक्चर्स में, जैसे प्रोमिस करते हैं वैसे आप लोगों ने भी प्रोमिस किया था। दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि जब पार्टी आ जाएगी, मतलब कि हम लोग जनरली नेता लोग एक प्रचार करता है कि जब मेरी पार्टी बन जाएगी तो मैं ये करूँगा आप लोगों के लिए, वो करूँगा आप लोगों के लिए, तो वही उन लोग मतलब नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उन गरीबों के मन में यही चल रहा है जिन्होंने दुकान डाला है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पॉलिटिशियन लोग क्या क्या बोलता है, ठीक है। इट इज़ इन द न्यूज दैट ऑल दिज पीटीफुल कीन, मतलब ये हमेशा खबर और अखबारों में चलता रहता है कि पीटीफुल कीन मतलब रिश्तेदार होते हैं, पीटीफुल मतलब जो दयनीय स्थिति में है, दयनीय रिश्तेदार हैं या ग्रामीण लोग को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, यहाँ पे उन लोगों को बोला गया था कि उन लोगों को विलेज में गैदर किया गया था, बताया गया था नेक्स्ट टू द थिएटर, कि उन लोगों को थिएटर के बगल में या फिर स्टोर के बगल में जगह दी जाएगी जहाँ पे वो अपने सामानों को अच्छे से बेच सकेंगे। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, जहाँ पे उन लोगों को अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। यहाँ पे इस पैराग्राफ में पोएम, इस स्टैंजा में पोएट बोल रहा है कि वो लोग जो है वो सब बड़े बड़े सपने तो दिखा देता है कि हाँ तुम लोगों को थिएटर के बगल में जगह दे दी जाएगा, सिनेमा हॉल के बगल में जगह दे दिया जाएगा, जहाँ आप अपने आजीविका आसानी से कमा सकते हो और आराम से सो सकते हो। उन लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनको उनके सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली जाती है, किन की, ग्रामीण लोगों की। और साथ ही साथ में बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं जिनसे वो मानसिक शांति भी गवा बैठते हैं, ठीक है। तो इन टोटालिटी अगर हम लोग देखें कि इस स्टैंजा में क्या बोला जा रहा है, तो इसमें पॉलिटिशियन का फॉल्स प्रॉमिस को दिखाया जा रहा है, जिसमें अखबार एक बोला जा रहा है कि अखबारों और खबरों में यह दिखाया जाता है कि इन ग्रामीणों पर दया करके इन्हें शहरों या थिएटरों और मॉल के पास बसाया जाएगा, जहां इन्हें अपनी ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं करनी होगी। लेकिन हार्श रियलिटी क्या है यहाँ पे, कवि यहाँ बताते हैं कि इन नेताओं और बिजनेस घराने को, जिन्हें वे ग्रीडी डूअर्स, गुड डूअर्स बोल रहे हैं, ठीक है, यानी भलाई का नाटक करने वाले लालची, और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, परोपकारी का मुखौटा पहने शिकारी जानवर कह रहे हैं, ये लोग इन मासूम ग्रामीणों को बड़े बड़े सपने दिखाकर उनका शोषण करते हैं। वे उन्हें पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर बना देते हैं, और जिससे एक ग्रामीण अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं और दिन में चैन से सोने के चक्कर में अपनी रातों की नींद गंवा बैठते हैं। यानी सोचने समझने की शक्ति से तो मरहूम कर दिया जाता है, इसके वजह से वो लोग और भी ज़्यादा कर्ज में डूबते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा में दिखाया गया है द एंडलेस वेटिंग का पेन, और साथ ही साथ में डिसअपॉइंटमेंट जो मिलता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है उसमें बोल रहे सम टाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। वो बोल रहे कि कभी कभी मैं ये सहन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो जो दुकान डाले हुए हैं उनका एक बच्चों की तरह जो मतलब कि उम्मीद है, वो है व्यर्थ की उम्मीद वो लोग लगाए हुए हैं, चाइल्डिश लॉन्गिंग, वो भी व्यर्थ में जा रहा है, ठीक है। द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो देयर, जो उदासी है वो झांक रही है कहाँ, खिड़की से, ठीक है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन पेयर, जहाँ पे वो दुकान डाले हैं वो लोग हमेशा पूरा पूरा दिन वेट करते रहते हैं कि कोई तो गाड़ी में ब्रेक लगाए और कोई तो गाड़ी रुके, ठीक है। लेकिन वहाँ से बहुत सारे सेल्फिश कार पास हो रहे हैं,
कोई वहाँ पे रुक नहीं रहा है। बस एक कोई वहाँ पे रुका था जिसमें जिसमें जो फार्मर का प्राइस मतलब उनकी सब्जियों का प्राइस वगैरह पूछ रहा था, ठीक है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, मतलब फिर एक और कार रुकती है, लेकिन क्यों, बस घास को रौंदने के लिए, और वहाँ से होता है ना यू टर्न लेना, तो यू टर्न लेने के लिए एक और कार रुकती है, लेकिन क्या मतलब कि कुछ वो रुकती है जैसे वो रुक ही गई हो और रुकने के लिए ही बनी हो, ठीक है। एक और कार रुकती है और वो पूछती है गैलन ऑफ गैस के बारे में, ठीक है। दे कुड नोट दिस क्लोजली दे हैड नन डिडेंट सी, मतलब उस मतलब फार्मर को बहुत गुस्सा आता है कि यहाँ मैं गैलन ऑफ गैस कैसे रखूँगा, क्या उनको ये दिखाई नहीं देता है कि मैं क्या रखा हूँ नहीं रखा हूँ। No in country money, the country scale of gain, the requisite lift of speed has never been found, or so the voice of country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you. How I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. लास्ट स्टैंजा में कंक्लूजन में पोएट अपना पेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कवि बोल रहे हैं, कवि निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कभी भी तरक्की का पैसा नहीं आया है, ठीक है। इन कंट्री मनी, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यानी आपको कंट्री का कोई भी यहाँ पे गेन नहीं हुआ है। द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पीड हैज़ नेवर बी फाउंड, रिक्विसाइट लिफ्ट मतलब जरूरी प्रगति जो होता है वो यहाँ पे कभी भी देखा ही नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सेम्स टू कंप्लेन, इसलिए जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों को आवाज़ एक कंप्लेन की तरह हम लोगों को लगती है, ठीक है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट टू बी, वो मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं उस तकलीफ़ को अपने आप को, इसलिए वो बोल रहे हैं कि क्यों ना इन सारे गरीबों को एक ही झटके में इनकी जो तकलीफ़ है उनसे आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन अगले ही पल वो सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा अपने होश हवास में। मैं तो अभी ऐसे गुस्से में बोल रहा हूँ, लेकिन अगर अगले पल मैं यहाँ पे मतलब कि होश हवास में आऊँगा तब मुझे तकलीफ़ होगी, ठीक है। और तो इसलिए वो जो अमीर लोग हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमको इस तकलीफ़ से आज़ादी दिलाइए, या मतलब हमको बाहर निकालिए। और बाहर कैसे निकालेंगे कि गरीब लोग जो है उनको जीवन में पैसों की कमी की वजह से जो एक उदासी छाई हुई रहती है उस उदासी से मुक्त करवा करके, ठीक है। तो लास्ट में वो मतलब रिच पीपल से बोल रहे हैं कि रुको, वहाँ पे भी कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं, वहाँ से सब्जियों वगैरह की ख़रीदारी आप लोग भी कर लिया करें, ठीक है। तो ये आप लोग भी अपनाया कीजिएगा, जब कहीं भी रोड साइड में आप देखते हो किसी गरीब इंसान को तो वहाँ से सब्जी खरीदने की कष्ट कर लिया कीजिए, वहाँ पे थोड़ा सस्ता भी मिलता है और फ्रेश भी मिलता है, ठीक है। यहाँ 2 वर्ड मीनिंग्स दिया गया है, क्वार्ट्स जिसमें मतलब होता है बोतल और कंटेनर्स, या फिर लकड़ी का भी डब्बा आप बोल सकते हो। स्क्वैश ये एक टाइप का वेजिटेबल होता है जो कुछ गार्ड यानी लौकी की तरह दिखता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पोएटिक डिवाइसेस में। पोएटिक डिवाइसेस आप लोग जानते हैं कि किसी पोएम को बहुत ही सुंदर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीमोरोन के बारे में हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक पूरा वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है पोएटिक डिवाइसेस के बारे में ही। तो ऑक्सीमोरोन क्या होता है, जहाँ 2 अपोजिट वर्ड्स साइड बाय साइड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीमोरोन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीमोरोन का परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ 2 अपोजिट वर्ड्स साइड बाय साइड आए हैं। पहला है ग्रीडी गुड डूअर्स, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ग्रीडी लोग कैसे कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ग्रीडी लोग कभी भी गुड डूअर्स हो ही नहीं सकते, ठीक है। लालची भलाई कैसे कर सकता है, ठीक। और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है क्या चीज़ का, ऑक्सीमोरोन का। बेनिफिशिएंट लोग या तो दयालु दिखाएंगे या फिर शिकार करेंगे, यहाँ दोनों 2 अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड रखे हुए, इसी फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरोन बोलते हैं, ठीक।
अब हम लोग नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं जिसका नाम है ट्रांसफर एपिथेट। यह कब मतलब कैसे इसको पहचानेंगे, तो जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग उस वर्ड के साथ ना करके जिसके साथ वो बना हो किसी दूसरे संज्ञा के साथ करते हैं तो उसे ही क्या बोलेंगे, ट्रांसफर्ड एपिथेट। यह ट्रांसफर्ड एपिथेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है यहाँ ट्रांसफर पोर्ट परफेक्ट का परफेक्ट एग्जांपल है पोलिश्ड ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक जो है कभी पोलिश्ड नहीं हो सकता है, तो ट्रैफिक मतलब पोलिश शब्द का प्रयोग यहाँ साथ में ट्रैफिक के किया गया लेकिन उसके लिए नहीं है। ठीक है, ये मतलब कि उन लोगों के लिए प्रयोग हुआ है जो गाड़ियों में बैठे हुए अमीर लोग और सभी दिखने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए यूज हुआ है पोलिश ट्रैफिक शब्द का प्रयोग। अब नेक्स्ट है सेल्फिश कार। नेक्स्ट है सेल्फिश कार। ठीक है, तो सेल्फिश कभी भी कार नहीं होता है, यही सेल्फिश जो है कार के लिए कार के साथ यूज किया गया, लेकिन सेल्फिश यहाँ पे कार में बैठे हुए लोगों के लिए बोला गया है सेल्फिश कार। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुए ट्रांसफर एपिथेट के। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन, जब ह्यूमन क्वालिटीज या ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को मतलब एट्रीब्यूटेड किया जाता है नॉन ह्यूमन थिंग्स के साथ। ठीक है, तो ये जो लाइन है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ये जो क्वालिटी है प्लेडिंग वगैरह का, ये ह्यूमन बीइंग्स का है। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे एक दुकान जो है बहुत दयनीय ढंग से प्रार्थना कर रही होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का क्वालिटी जो है वो दुकान के साथ एसोसिएट किया गया है, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। अनदर एग्जाम्पल देखिए हम लोग पर्सोनिफिकेशन का, तो ये है द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। ठीक है, तो मतलब कि उदासी जो है ना ह्यूमन बीइंग्स का क्वालिटी है, लेकिन इसको यहाँ पे एज ए ह्यूमन ही दिखाया गया है। उदासी जो खिड़की के पास छुप कर बैठा है और इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों एग्जाम्पल थे पर्सोनिफिकेशन का। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, जब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है और वो साउंड कॉन्सोनेंट वर्ड्स क्या होता है जस्ट साइड बाय साइड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीडी गुड डूवर्स, यहाँ रिपीटेशन है जी वर्ड का, सॉरी ग्रीडी गुड तक जो है वो जी वर्ड का रिपीटेशन है। और उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे नेक्स्ट में कौन सा है, तो ग्रीडी गुड जो है वो रिपीटेशन है जी वर्ड का और ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बेनिफिशिएंट बीस्ट, ये भी यहाँ पे बी वर्ड का रिपीटेशन है जो कॉन्सोनेंट साउंड है और ये जस्ट अगल बगल में ही है, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया किसका, अलिट्रेशन। पैथेटिकली प्लेड भी एग्जाम्पल है अलिट्रेशन का। और आप और भी देख फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने पोएम को अच्छे से